एक बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण है, उसके गांव में कोई भी व्यक्ति सदाचारी नहीं है, पूरा गांव ही पथभ्रष्ट हो गया। कुसंग, जो व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है वो सोचता है कि यही है दुनिया। जो अच्छे वातावरण में रहता है उसको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है, जो कुसंग में रहता है वो उसी दुनिया में रमने लग जाता है। अभी आप 10-11 दिन तक जब से पुराण सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप बोलेंगे वाह। लेकिन उसको पता ही नहीं था कि भाई धर्म क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, अध्यात्म क्या होता है, उसको कुछ पता ही नहीं। बिंदुक नाम के एक ब्राह्मण, उसका जो दायरा था वो सब पथभ्रष्ट था। अब हुई उसकी शादी, विवाह चंचला नाम की कन्या से। चंचला बहुत अच्छी थी, वो भजन भी करती थी, भगवान का नाम भी बोलती थी, अध्यात्म में भी उसकी रुचि थी। अब उसका विवाह हो गया उस बिंदु ब्राह्मण के साथ। धीरे धीरे उसको भी लगा कि अरे मेरा पति तो वैश्यागामी है, तो पर स्त्री को चाहता है, मैं इसकी पत्नी हूं, इसकी मेरे प्रति कोई रुचि नहीं है। इसका मतलब इसको पता ही नहीं है कि जब विवाह होता है तो विवाह तो होता ही धर्म के लिए। उसने बहुत समझाया अपने पति को, लेकिन उसके पति की बात समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसका जो दायरा था वो बहुत खतरनाक था, कुसंग था, वो चला गया। और धीरे 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 उसकी जो पत्नी थी वो भी उस वातावरण में घुल मिल गई। अब पति के कुसंग ने उसकी पत्नी को भी व्यभिचारिणी बना दिया। शिव पुराण की कथा है, कितना खतरनाक होता है कुसंग। पति ने कहा देख तू भी पर पुरुष के साथ रमण कर, और उससे जो मेरे पास पैसा आएगा, जो तेरे पास पैसा आएगा वो पैसा तू मुझे दे, और जो जो पैसा आता रहे वो अपने पति को देती रहे। और वो उसका जो पति है वो उस वैश्या को खुश करने के लिए उस धन को देता है। अब एक दिन क्या हुआ, समय की बात है ना, काल का जो होता है वो तो सुनिश्चित समय होता है। जब आना होता है मृत्यु को तो जिसकी जिस दिन होगी उस दिन उसको जाना ही पड़ेगा यहां से। हानि बोलो, हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस, विधिहा, ये कुछ चीजें ऐसी है जो सुनिश्चित हो जाती है मां के गर्भ में कि भाई कब आना है और कब जाना है। सुनो बच्चों, पीछे शोर नहीं करना बेटे, सुनिए। पहला दिन है, महात्मा का वर्णन सुन रहे हैं आप। उसकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। अंतेमति बोलो, अंतेमति, जोर से बोलो, अंतेमति पुनः सागति। गति क्या है, आगे कौन सा जन्म मिलेगा जो हम सोच रहे हो, बुद्धि में जो चल रहा होगा, हमारे दिमाग में जो हमारा किया हुआ जो कर्म होता है वही तो चलता है। जो हम करते हैं वही तो चलेगा, नहीं दौड़ेगा। जीवन भर जो हमने किया है वही तो दिमाग में चलता है ना। अगर हमने अच्छा काम किया होगा तो अच्छा ही काम तो चलेगा दिमाग में।
मरते समय भी। और जो पाप कर्म करता है उसके दिमाग में पाप कर्म ही चले। इसलिए इसको बोलते हैं अभ्यास। किस व्यक्ति ने किस चीज का अभ्यास किया है, अंतिम समय में उसके दिमाग में वही चलेगा। समझना कि नहीं समझना, इतनी सी बात। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र संत एक ही बात कहते हैं, बुद्धि को भगवान में लगा, चिंतन करो, मनन करो। किसका? ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर से जुड़ जाओ। सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान का ध्यान करो, मन से पहुंच जाओ। मन से पहुंचने में तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो ऐसा मन ऐसा हेलीकॉप्टर है कि सेकंड में पहुंच जाएगा। नहीं है? उसकी मौत हो गई। मौत हो गई तो दिमाग में क्या चल रहा था? पाप चल रहा था। जितने भी उसने पाप किए, क्या बन गया? पिशाच बन गया। पिशाच ये बहुत खतरनाक योनि होती है। जब व्यक्ति पिशाच बन जाता है तो हमको जितनी भूख लगती है ना, अरे भूख लगती है कि नहीं लगती है? निर्जला एकादशी का व्रत किसने रखा? हाथ खड़ा करो। हमने रखा था। रात भर भटकांत मन की। भोजन की बात छोड़ो, पानी भी नहीं पीना ना, वो है निर्जला एकादशी। तो जितनी भूख और जितनी प्यास हमको लगती है, उसकी कई गुना ज्यादा उस पिशाच को लगती है। बोलो, जब व्यक्ति पिशाच बन जाता है, अरे वो मरने के बाद क्या बन गया? पिशाच बन गया। विंध्य पर्वत पर वहां पहुंच गया। अब उसकी जो पत्नी है, कौन? चंचला, वो भी व्यभिचारिणी हो गई। एक दिन वो मेला देखने के लिए गोकर्ण तीर्थ में पहुंच गए। कौन सा तीर्थ? जोर से बोलो। गोकर्ण तीर्थ मेला होता था, गोकर्ण तीर्थ। वो वहां पहुंच गए। अब वो जो उनका पूरा गांव गया मेला देखने के लिए, जैसे मेला लगता ही है, वो भी चली गई। वो चली गई तो सब लोग मेला घूमने लग गए। वो एक मंदिर में जाकर के वहां शिव पुराण सुनने लगी। अब जब वो शिव पुराण सुनने लगी मेले के बहाने, देखो इसको बोलते हैं कि सांवरे को पाने का सत्संग ही बहाना। देखो मेला बहाना बना, पर अगली मंदिर में पहुंची और वहां कथा सुनने लगी। और प्रसंग व्यास जी सुना रहे थे, जो व्यक्ति इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अधर्म का काम करता है, पुरुष पर स्त्री को देखता है, दूसरे की स्त्री को देखता है, स्त्री दूसरे के पुरुष को देखती है, बोला उसको यमदूत नरक में ले जा करके लोहे के जो स्त्री और पुरुष होता है उसके नीचे से अग्नि जला दी है और वो लोहा तपा हुआ है, फिर उसको नरक में ले जा करके बोला जाता है कि चल इसका आलिंगन कर, चिपक इससे। जैसे ही सुना किसने? उस चंचला ने, वो रोए, छाती पीटने लगे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, भाई ये कौन सी माता है? बोला शांत हो जा, कथा के बाद तेरे से हम मिलते हैं। कथा पूरी हो गई। उसने ब्राह्मण देवता के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, महाराज मुझे इसका समाधान चाहिए। मेरे से तो पाप हो गया, अपराध हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था, अब क्या होगा? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, हमारे यहाँ पाप को काटना, पाप से बचना, इसका भी उपाय है। बोला क्या उपाय है हमारा? बोला पश्चाताप। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, पश्चाताप। और दूसरा उपाय है प्रायश्चित। क्या है? और जोर से बोलो, प्रायश्चित। पश्चाताप और प्रायश्चित ये दो चीज है। पश्चाताप का मतलब क्या है? कोई हमसे पाप हो गया, कोई अपराध हो गया, सबसे हो जाता है, किससे नहीं होता? जब तक हमको किसी पाप के बारे में पता नहीं है,
और जैसे पता लग जाए और तब हमको जो दुख होता है, ताप यानी अग्नि जो प्रज्वलित होती है, उस अग्नि में वो पाप भस्म हो जाता है। समझ गए? उसको क्या बोलते हैं? पश्चाताप। जल करके राख हो जाता है। जब हमको कष्ट हुआ, अरे हमको पता ही नहीं था, ऐसा अधर्म तो मनुष्य जीवन में करना ही नहीं चाहिए। अरे मनुष्य में और पशु में तब क्या अंतर हुआ? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। अंतर कहाँ आया? धर्म में। भाई क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इतना तो पता होना चाहिए। जिस व्यक्ति को धर्म और अधर्म का पता नहीं है, उसको भगवान कभी भी मनुष्य योनि में जन्म नहीं देता, उसको अगला जन्म पशु का मिलेगा। समझ में? ब्राह्मण देवता ने कहा भी ऐसा है, अगर तूने पश्चाताप तेरे से हो गया है, तू रोने लग गई है, तेरे को कष्ट हुआ है, तेरे को दुख हुआ है, और आज के बाद तू कभी भी इस काम को आगे नहीं करेगी, तो तेरा वो सारा का सारा पाप खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं? पाप करते रहते हैं और प्रायश्चित करते रहते हैं। वो ठीक नहीं है, उसकी मुक्ति नहीं होगी। ध्यान रखना। कई बहुत दिमागदार लोग हैं जो पुराणों में पढ़ते रहते हैं, हाँ भाई अच्छा वो पाप हो गया है, ठीक है वाला व्रत करता हूं और उससे वो ठीक हो जाएगा, और फिर दोबारा से पाप कर दिया और प्रायश्चित करने में लगा। देखिए उसको बार बार इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन पश्चाताप, जिसको कष्ट हुआ, दुख हुआ, ओहो उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, उसका वो पाप तुरंत खत्म हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण देवता ने कहा तूने पश्चाताप कर दिया है, अब तो शिव पुराण को सुन। उसने कहा ब्राह्मण देवता ने, अब तो मैंने, तू तो आधे में आई है, लेकिन कोई बात नहीं, तेरे लिए मैं फिर से पहले इस पुराण को पूरा कर देता हूं और उसके बाद तेरे लिए फिर से मैं पुराण को करूंगा। ठीक है? उसने कहा ठीक है महाराज। उसने उस पुराण को सुना, उसके बाद दोबारा से उस पुराण को पूरा सुना, उसका समस्त पाप खत्म हो गया। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसके प्राण निकलने लगे, उसको लेने के लिए यमदूत नहीं आए, उसको लेने के लिए शिवलोक से भगवान शंकर के दूत लेने के लिए आया। तब गई शिव जी के धाम और सीधा पार्वती जी की सखी बन गई और पार्वती जी के संग श्रेष्ठ सखी बन करके रहने लगी और सेवा करने लगी पार्वती जी। काफी दिन हो गए, पार्वती जी ने पूर्व जन्म स्मरण करवाया उसका कि देख तू पूर्व जन्म में क्या थी, और शिव जी का पुराण सुना और आज तो मेरी सखी बन करके कैलाश में पहुंच रही है। एकदम ध्यान आया उसको, ओह माता जी आपसे एक विनती है, क्या आप मेरे पति के बारे में बताएंगे कि वो मेरा पति कहाँ है? पार्वती जी ने कहा कि तेरा पति वहां विंध्य पर्वत पर पिशाच बना होना। बोला पिशाच क्या होता है? बोला भूख लगे खा नहीं सकता, प्यास लगे पी नहीं सकता, सबसे खतरनाक यातनाएं होती है किसकी? उस पिशाच की। रोने लगी हो, उसको अपना पति याद आ गया। उसने कहा हे माता, जैसे भी है, अगर शिव पुराण सुनकर के मेरा कल्याण हो सकता है तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पति पिशाच बन गया है उसको भी शिव पुराण सुनाई जाए। पार्वती जी ने कहा ले भाई, अब जिस दवा से तेरा इलाज हुआ उसी दवा से अब तेरे पति का भी इलाज करना पड़ेगा। है? कितना ध्यान है तुझे अपने पति का। कथा कितनी महत्वपूर्ण है, जिससे चंचला का भी कल्याण हुआ और उसके पति का भी कल्याण। जब राम जी साकेत धाम को जाने लगे, हनुमान जी महाराज को बोला राम जी ने कि चलो तैयार हो जाओ, सब लोग जा रहे हैं, आप भी बैठो विमान में। हनुमान जी ने कहा महाराज ये बताओ, आप तो जा रहे हैं लेकिन क्या आपकी कथा मिलेगी? बोला हम तो हैं। बोला महाराज
आप तो हैं, लेकिन आपकी कथा तो नहीं है ना वहां। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हे हनुमान, मेरी कथा तो यही है, तो क्या करना चाहता है? बोला महाराज मैं और कुछ नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं यहीं रहूं। क्या करेगा यहाँ रह करके? हनुमान जी महाराज ने कहा मैं आपकी कथा सुनना चाहता हूं, मैं आपकी कथा सुनता रहूंगा। तो राम जी ने कहा हम जाएं? बोला हाँ महाराज आप जा सकते हैं। अरे भाई कब तक रहेगा इस धरती पर? हनुमान जी ने कहा महाराज जब तक आपकी कथा मृत्यु लोक में होती रहेगी, जब तक इस धरती पर राम जी की कथा होती रहेगी, तब तक हनुमान जी महाराज का यहाँ नित्य निवास हमेशा रहता है, यहीं रहेगा। हनुमान जी महाराज हमेशा यहीं रहेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की, हनुमान